गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जो है लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस। आपकी जनरल लाइफ को देखेंगे, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन जो भी है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी आपकी जनरल लाइफ के लिए, उसको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं आपकी लव लाइफ की ओर चलूँगी, ठीक है। चलिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी। सबसे अगर मैच नहीं होती है रीडिंग तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। चलिए ठीक है। कुछ मैसेजेस आपसे मिलेंगे, कुछ बहुत सारे लोग देखते हैं तो सब मैसेज आपसे नहीं मिल सकते, लेकिन जितना भी मैच होता है आपसे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स बताएं। और हाँ गाइज, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं जब भी मंथली रीडिंग करती हूँ तो मैं लिब्रा से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए लकी राशि है। लिब्रा तुला राशि मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि मेरी ये वीडियोस तुला की बहुत टॉप वीडियोस में से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यूनिवर्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा तुला राशि वालों के लिए जुलाई महीने में क्या जनरल लाइफ को लेके क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है तुला राशि वालों के लिए। इस रीडिंग को आप सभी देख सकते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट हैं और मैरिड हैं, अनमैरिड, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल करती हूँ। ओके, फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, तो जहां तक मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो इस कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी बात को लेके आप बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है फर्स्ट 10 डेज कैसे रहेंगे आपके, फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है ये। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई गाइस। यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए 10 डेज कैसे रहेंगे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी बात को आप सोचते नजर आ रहे हैं, कुछ पछतावा आपका है, आपने कोई डिसीजन लिया वो सही नहीं गया, ये हो सकता है। और कुछ आपने डिसीजन लिया है और कुछ आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई बात है जो जिस पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, और है ना। और आपकी जो जनरल लाइफ को देखें तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हैं, किसी बात को लेके आप में निराशा भरी पड़ी है। और 10 डेज में आपका मूड ऐसा होगा कि आप किसी और ध्यान नहीं देंगे, कम से कम जो फीलिंग से भरी बातें हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपका पूरा फोकस किसी पछतावा हो रहा है, किसी बात को सोच सोच के आप बहुत दुखी होंगे। लेट मी क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। जजमेंट, ओके, जंप होके कार्ड आया है तो हम जरूर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन हुआ है आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये जॉब करियर से रिलेटेड बात हो सकती है, आपके बिजनेस से बात जुड़ी हुई हो सकती है, पर कुछ ना कुछ आपको रियलाइज हुआ है कि आपने कुछ गलतियां की है पास्ट में, जिसका आपको रियलाइजेशन अब हो रहा है कि मेरे से ये गलतियां हुई है और मुझे इनको सुधारना है। डेफिनेटली आपको पछतावा किसी बात का होता हुआ नजर आ रहा है। इवन आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपकी जनरल लाइफ में जॉब प्रोफेशन से लेकर कुछ ना कुछ आपने गलतियां की है, या तो आपने अपनी मनी मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, या फिर आपकी कुछ ऐसी जो फीलिंग से जुड़ा हुआ जो काम है उसको आपने प्रॉपर नहीं किया। और अब आपको ये दुख सता रहा है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है, यानी कि आपको सच्चाई पता चली है कि आपने जो किया वो शायद गलत था और आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इस बात का मुझे आपको रियलाइजेशन होगा कि अब मुझसे जो गलतियां हुई है वो अब आगे ना हो, इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो रहा है। चलिए मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है वो देखते हैं। यूनिवर्स बताए मिडिल 10 डेज में क्या एनर्जीज हैं तुला राशि वालों के लिए। ओके, देखिए एम्परर की एनर्जी है। वाह गाइज, आपने जो गलतियां करनी थी आपने कर ली, लेकिन उसके बाद एम्परर की एनर्जी में आए हैं आप, यानी कि आप 10 डेज में इससे बाहर आ जाएंगे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और आप एक ऐसे मैच्योर पर्सन बन के आप डिसीजन लेंगे या चीज़ों को कंट्रोल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। या कि आपकी जॉब की कोई प्रॉब्लम थी, आपको बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम थी, या कुछ जो भी प्रॉब्लम थी उसको कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एम्परर जो होता है वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने लायक होता है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि आप एक एम्परर की एनर्जी में हैं और जो भी आपने दुख झेला है या फिर जो भी आपने जिस चीज का पछतावा आपको हो रहा है उससे ओवरकम होके आप आएंगे। लेट मी क्लैरिफाई एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कर लेते हैं, एम्परर क्यों है यूनिवर्स।
एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? ये तो बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे। और देखते हैं एम्परर के लिए क्यों आए हैं एम्परर। ये भी बहुत सारे हैं। ओके, देखिए हमारे पास ये जंप होके आया कार्ड, ये है 7 ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपके पास बहुत सारे काम थे जो आपको करने थे, लेकिन उस पर आप कंट्रोल नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपने एक काम की जगह 10 काम ले लिए और वो आपसे हैंडल नहीं हो पाए। कई गलतियां आपने करी जिसका पछतावा आप कर रहे हैं। आपको लॉस हो सकता है, मनी का लॉस हो सकता है, इमोशनली आप बहुत डिसअपॉइंटेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी कि आपके पास करने को बहुत कुछ था, आप बहुत कुछ अर्न कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी गलतियों से सब कुछ खराब कर दिया और अब आप कंट्रोल करने की स्थिति में है। यानी कि आप एम्परर में स्थिति में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपको सब कुछ सही करना है। अब आप चीज़ों को कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको अपने ही द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे, बिल्कुल आप किसी की नहीं सुनेंगे और जो अपनी मर्जी में आया वो करेंगे। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप एक एम्परर की पोजीशन में आए तो डेफिनेटली आपके जो डिसीजन होंगे वो खुद के होंगे। आप सुनेंगी शायद सबकी, लेकिन करेंगे वही जो आपके दिल की इच्छा है। यानी कि आप 7 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में थे या फिर कुछ गलतियां आपने कर ली, बहुत सारे कामों को एक साथ हैंडल करने का आपने लिया, वो आपसे हुआ नहीं और आपने बहुत इसके चलते आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आप उनको सुधारने में लगे हुए हैं। लास्ट 10 डेज की एनर्जी देखते हैं कैसी है। यूनिवर्स बताएं लास्ट 10 डेज भी क्या होने वाला है जनरल लाइफ को लेके, तुला राशि वालों के लिए लास्ट 10 डेज कैसे रहेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियली डेफिनेटली कोई लॉस हुआ है। आपने बहुत सारे काम एट ए टाइम हैंडल किए हैं और उनको आप हैंडल नहीं कर पाए अच्छे से और आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लॉस फेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। और ये जो भी काम है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी 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 खुशियों के लिए कुछ ना कुछ आपने अननेसेसरी खर्च किए हैं, मुझे यहाँ पे लगता है, या कुछ ना कुछ आपने झूठ बोला है, इस तरह का भी मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ आपने पीछे छोड़ा है जिसके कारण आपको ये लॉस हुआ है। लॉस होने का मेन कारण आपने मुझे लगता है कि लॉस होने का मेन कारण आपका लोगों पे से भरोसा उठना, आपका लोगों पे भरोसा नहीं करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मेन लग रही है। डेफिनेटली आपका जो लॉस हुआ है उसका मुझे कारण यही लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग तो नहीं कहेंगे गाइस, और कॉन्फिडेंस में आप आ गए और चीज़ों को जहाँ सही करना था वहाँ सही नहीं किया और आपने खुले हाथ से शायद पैसे खर्च किए हैं, मैंने बिल्कुल क्लियरली कहूँगी मैं, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। जॉब प्रोफेशन में भी आपने जहाँ पे 100% देना था वहाँ पे 100% नहीं दिया। कहीं ना कोई पार्टनरशिप, लोगों का भरोसा आपने किया जो कि भरोसे लायक नहीं थे, इस वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और या फिर लास्ट 10 डेज में हो चुका होगा गाइस। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हम टैरो कार्ड रीडिंग बताते हैं तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती है गाइज, ये आपकी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि संभावना ये है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज आप केयरफुल रहिए, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। जो चीज़ आपको खुद को हल करनी है, जो चीज़ आपके खुद के कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करिए। एम्परर की एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो भी एम्परर की एनर्जी है उससे आपको लॉस तो फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो गलतियां की है वो आपके सामने आएंगी। कहीं ना कहीं लॉस तो फेस करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, लेकिन आप उस कंट्रोल की स्थिति में, यानी कि एम्परर की स्थिति आई है तो ये मेजर आर्काना होता है, आप चीज़ों को संभालते हुए जो नजर आ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए एडवाइस का निकालूंगी कि आपको इस रीडिंग के लिए क्या एडवाइस है। जो ये रीडिंग आई है उसके लिए क्या एडवाइस है, जनरल लाइफ को लेके आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, विक्ट्री। डेफिनेटली मैं यही सोच रही थी गाइस, 28 नंबर का कार्ड आया तो आपको गाइस थोड़ी सी नॉइज आएगी। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि नंबर 28 का कार्ड है, ये ऑरिकल है, एनर्जी ऑरिकल, विक्ट्री का कार्ड है। नंबर 28 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस के रूप में यही कहूंगी कि अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको एम्परर की एनर्जी में ही रहना है।
चीज़ें अपने हाथ से करनी है, 100% अपनी जॉब प्रोफेशन को देना है, बिजनेस को देना है। और जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रहे कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप सच्चाई को साथ लेके चलेंगे, यानी कि भगवान को साक्षी मान के जो भी सच्चाई के साथ काम करेंगे, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएगा। तो विक्ट्री की ओर आप डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आप एम्परर की एनर्जी में रहें, यानी कि जो भी कुछ करना है खुद करें, सुने सबकी, करें अपनी मन की। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अब चलते हैं हम आपकी लव लाइफ की ओर, ठीक है। हेलो गाइस, तो अब लिब्रा राशि वालों के लिए हम लव लाइफ के बारे में पता करते हैं कि जुलाई माह में क्या पॉसिबिलिटीज है लव लाइफ को लेके। यूनिवर्स हमें बताएंगे जुलाई माह में लव लाइफ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पर्सनल लाइफ यानी कि तुला राशि वालों की। डेथ का कार्ड आ रहा है, हम ले लेंगे। ओके, यूनिवर्स और बताएं। चलिए पहले इसी को डिस्कस करते हैं हम। डेथ का कार्ड यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप में। अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं। मेन मकसद ये आपका, आपके दिमाग में ये बात है कि फर्स्ट 10 डेज में कि मुझे किसी चीज़ को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनर तरीके से आ रही है, यानी कि आपको अंदर से बिल्कुल बदल रही है। यानी कि आप जो काम करें वो जनरल काम करते रहेंगे, लेकिन आपने अंदरूनी इतने परिवर्तन आएंगे जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मेजर आर्कन होता है गाइस। और डेथ का कार्ड जब आता है तो इसका मतलब कोई गलत नहीं होता, आपकी डेथ से कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का। इसका मतलब ये है कि आप में बदलाव आ रहे हैं जो कि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये बदलाव आप रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो ये बहुत गलत होगा। जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको आप फेस कीजिए, और जो पुरानी चीज़ें छोड़नी है उनको छोड़ें और नई चीज़ की ओर अग्रसर हुई। यानी कि आपकी लव लाइफ को लेके आपको कुछ छोड़ना है और कुछ नया करना है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई डेथ। ओके, देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही गिरा है, तो हम ले लेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ यही कह रही है कि आप जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़िए, क्योंकि जो पास की चीज़ है वो आपको कोई भी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। यानी कि कुछ छोड़ना है तो छोड़िए। आप जिस चीज़ को आप इमोशनली फील नहीं कर पाते लव लाइफ में, उस चीज़ को छोड़ने बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं आपकी एक नई शुरुआत किसी से होने वाली है, तो उस नई शुरुआत को होने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं। मिडिल 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं गाइस। मिडिल 10 डेज में क्या होगा। Eight of Wands. Okay, let me clarify 8 of Wands. थ्री ऑफ कप्स। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन होने वाला है आपका, या तो आपकी मीटिंग किसी अपने पार्टनर से होने वाली है। आपके पार्टनर मैरिड अनमैरिड सबके लिए गाइस कोई भी हो सकता है, और आप मैरिड हैं अनमैरिड सबके लिए रीडिंग है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, सभी आ जाते हैं इसमें। तो आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि आपकी किसी से बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से, ऐसी बातचीत जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि आप कोई सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो नई शुरुआत हुई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है गाइज, ये एंगेजमेंट को भी बताता है। वेट अ मिनट, ये एंगेजमेंट को भी बताता है, लेकिन जो भी है आप सेलिब्रेट करेंगे। या तो कोई थर्ड पार्टी के साथ, अगर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगा। अपने फ्रेंड सर्किल में अपने पार्टनर के साथ आप अच्छी गहरी बातचीत आपकी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मिडिल 10 डेज में यही होने वाला है कि आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से होने वाली है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड। जो भी बातें हैं उनको सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप किसी शादी या पार्टी में जा सकते हैं, या फिर उनके साथ एक क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करने को मिलेगा। लास्ट 10 डेज की एनर्जी देखते थे गाइड्स। लास्ट 10 डेज में क्या होने वाला है लव लाइफ में लिब्रा। वाओ, लवर्स की एनर्जी है। वाओ गाइस, लेट मी क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, वाओ, दोनों मेजर आर्कन है गाइज यहाँ पे। कोई लियो हो सकता है आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, और साइन तो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली जो मुझे पता चल रहा है वो ये है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, आप तो लिब्रा हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे जेमिनी है, लियो है, और कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है लास्ट 10 डेज में क्या रहेगा गाइज, आप अपनी पार्टनर से बहुत अच्छी फीलिंग उनके प्रति रखेंगे। कहीं ना कहीं आपका प्यार
उमड़ उमड़ के अपने पार्टनर के लिए आएगा। आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि अपने इनर वॉइस को सुन सकें। आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी को लेके किसी को छोड़ना, यानी कि थर्ड पार्टी के यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं गाइस। लवर्स का कार्ड चॉइसेस को बताता है, डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो उस कार्मिक कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप जिनसे लव करते हैं वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। ये मुझे लग रहा है कि आप कार्मिक पार्टनर को रास्ते से हटाने वाले हैं, यानी कि बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत इंस्टेंट तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जुलाई माह में आप उसकी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को चूज करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो भी आपका लवर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसको चूज करेंगे और ये स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी कि आप उनका सोसाइटी में उनको मतलब डिस्क्लोज अपने रिलेशनशिप को करें। या अगर मैरिड पर्सन नहीं है आप, और तो फिर आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, या फिर आपके पास चूज करने को बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया है, एक डिसीजन ले लिया है कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा। और अब आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर चुके हैं और अपनी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे आपकी लव लाइफ आगे एक स्टेप आगे बढ़े। तो गाइज बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप कोई स्टेप लेते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं। मुझे जुलाई में पता चल रहा है कि आप कोई प्लानिंग करेंगे अपनी लव लाइफ को लेके। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप में आया है उससे आप में स्ट्रेंथ आई है और कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को आप सुन रहे हैं और अपने दिल की सुन के आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग थी। अब एक मैसेज जो मैं लेना चाहती हूँ आपके लिए, गाइडेंस के लिए, वो ले लेते हैं। देखिए, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। तो आपसे एडवाइस ये है कि आप चीज़ों को ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो करना है, एक्शन लेना है, बिल्कुल लीजिए। जो भी कुछ करना है अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ज़्यादा सोच विचार करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना बहुत बुरा होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि नंबर 47 का कार्ड है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चीज़ों को ओवर थिंकिंग करके मत सोचिए। जो चीज़ एक्शन से या फिर आप बहुत ईजिली होती है उसके ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। अपनी चीज़ों को जिस तरह से हो रही है फ्लो में चलिए, और कोई एक्शन लेना है तो बिल्कुल लीजिए। आप में वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप किसी चीज़ को कर सकें। ठीक है, तो गाइज ये थी जुलाई की रीडिंग लिब्रा वालों के लिए। आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट हुआ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।